फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो कल तक हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर रखा था एपी का। अब नेक्स्ट पार्ट है चौथा पार्ट, जिसमें कि एपी आज ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं एपी में क्या क्या और बचा हुआ है। तो देखिए, एपी में एक फार्मूला होता है TN बराबर SN माइनस 1, और दूसरा फार्मूला ये तो लिखाए थे पहले ही दिन, और एक फार्मूला और नया आया है n/2 a प्लस l, जहाँ पर a आपका पहला पद है और l लास्ट पद है, यानी कि अंतिम पद है। तो किसी एपी में दिया रहेगा कि पहला पद ये है और अंतिम पद ये है, तो सभी एपी का योग क्या होगा। तो इस वाले फार्मूला से हम वैसा सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह का फार्मूला कहाँ यूज होगा। सवाल को बनाएंगे अभी। चलिए आइए, ये रहा आपका सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि एपी के n पदों का योग ज्ञात करें, जिसका nवां पद TN बराबर 5 + 6n, n बिलोंग्स टू n। कहने का मतलब है कि TN का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 + 6n, और इसमें जो n है वो कहाँ से आएगा? प्राकृतिक संख्या से आएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं फ्रेंड? 1 2 3 4 यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर हम पहला पद निकालना चाहेंगे तो n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 5 + 6 × 1। कितना आ जाएगा T1? 6 5 11। और मेरा TN दिया हुआ है इतना, यानी कि लास्ट वाला पद 5 + 6n, ये दिया हुआ है। तो अभी हम निकाले थे एक फार्मूला कि SN बराबर n/2 = a + l। ये वाला फार्मूला लगाते हैं। पहला पद मेरा निकल गया है और अंतिम वाला पद दिया हुआ है, तो हम इस तरह से इस एपी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो SN बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड? n/2 ब्रैकेट a + l। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड? n/2 ब्रैकेट a का वैल्यू कितना है? पहला पद 11 प्लस लास्ट का पद कितना है? 5 + 6n। अब इसको सॉल्व करते हैं। n/2 11 5 16 + 6n। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड? 16n + 6n² और बटा 2। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 6 और 16 में कॉमन क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा फ्रेंड? 8n + 3n² बटा 2। तो 2 कैंसिल, मेरा आ गया 8n + 3n²। तो ये आपका योग आ गया इस एपी का। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। बस जो चीज़ बोला जाए फटाफट करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं हर एक एपी के सवाल को। नया पैटर्न का ये सवाल था, फिर और 1 2 पैटर्न आएगा नया वाला, इसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए, 99 + 95 + 91 + 87 + ... 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है। इससे हम क्या कर सकते हैं? D भी निकाल सकते हैं, और n का भी वैल्यू दिया हुआ है, यानी 20 पद का बात कर रहा है तो n का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? a = 99 रखेंगे, और T2 = क्या हो जाएगा मेरा? 95 हो जाएगा। तो इसलिए D = क्या हो जाएगा? T2 - a। तो 95 - 99 क्या आ जाएगा फ्रेंड? -4। तो D का वैल्यू मेरा कितना आ गया? D = -4 आ गया। A = मेरा 99 है।
और n का वैल्यू 20 दिया हुआ है। अब कह रहे 20 पदों तक का योग ज्ञात करिए, तो 20 पद तक का योग के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं फ्रेंड, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। n/2, n का वैल्यू 20/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 99 प्लस n का वैल्यू तो 20 है, 20-1 और d का वैल्यू कितना है फ्रेंड -4। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 2 से 10 बार में 20 कट गया तो 10 हो गया। 99 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 8 9 दूना 18 19 198 जोड़ 20 में 1 घटेगा 19 गुना -4। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसको करते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको यहीं पे करते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो 10 मल्टीप्लाई 198 जोड़ 19 गुना -4 क्या आ जाएगा फ्रेंड 10 198 -76। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस हो गया 76। अब इसको घटा के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 6 गया 2, 9 में 7 गया 2 और 1। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 1220। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी एपी का योग वाला सॉल्यूशन कर सकते हैं सवाल का। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए एपी के 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। तो इस तरह का सवाल में देखेंगे कि पहले दिया हुआ क्या क्या है। तो बोल रहा है 14 पदों का योग, यानी कि Sn बराबर दिया हुआ है मेरा, सॉरी S14 बराबर दिया हुआ है 1050 और प्रथम पद A इक्वल टू दिया हुआ है कितना मेरा 10 और 20वां पद ज्ञात करें, यानी कि T20 मांग रहा है मेरा। 20वां पद क्या आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या रखाएगा। ये वाला फार्मूला यूज होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये वाला फार्मूला रख के a का वैल्यू रख के हम पहले n का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर S14 बराबर, यहाँ डायरेक्ट रखते हैं S14 बराबर, n का तो वैल्यू 14 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 14 रखेंगे, 14/2 इंटू 2a, यानी a का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 रखेंगे, प्लस n-1 यानी 14 - 1, d का वैल्यू पता नहीं है तो हमको d निकालना है, ठीक है फ्रेंड। सॉरी उस टाइम a बोल दिए थे, n बोल दिए थे, यहाँ d का वैल्यू निकालना है। तो S14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1050, यहाँ रख देंगे 1050। इसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड 7, 2 से 7 बार में ये कट जाएगा तो 7 आएगा। फिर 2 गुना 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा ये, और इधर से 14 में 1 घटेगा तो 13 गुना d तो 13d। तो इस तरह से हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा सब में। तो 1050 इक्वल टू 20 सत्ते 140 प्लस 13 सत्ते 91d। ये आ गया फ्रेंड। अब 140 को इधर लाके हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 1050 माइनस 140 बराबर 91d। अब इसमें से इसको घटाना है तो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 5 में 4 गया 1, 10 में 1 गया 9, 910 बराबर 91d। तो d का वैल्यू भी मेरा क्या आ जाएगा फ्रेंड 10। तो d का वैल्यू मेरा 10 आ गया, a का वैल्यू पता है 10। तो इस तरह से हम T20 निकाल सकते हैं, 20वां पद निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर अब फ्रेंड लगेगा फार्मूला कौन सा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद मांग रहा है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है। हम t20 इक्वल टू क्या रखेंगे फ्रेंड, a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस n का वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड, 10। तो 10 रखेंगे यहाँ, क्या जाएगा 10 जोड़ 19 गुना 10, यानी कि 10 प्लस 190 जोड़ 10 तो 200। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 10वां पद मेरा 200 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं हर एक सवाल को। इसलिए जितना चीज़ बोला जाए, जो जो चीज़ दिया रहे उसको आराम से पहले एक जगह उतार के, इसके बाद कौन सा फार्मूला यूज होगा उसके बारे में सोच के इसके बाद सवाल को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आसानी से बन जाता है सवाल। तो चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल, 54 जोड़ 51 जोड़ 48 जोड़ 45 जोड़ डॉट डॉट के कितने पद लेने से योग 513 हो जाएगा। क्या कह रहा है सवाल में कि कितना पद लेना है जो योग 513 के बराबर हो जाएगा। आइए निकालते हैं। यहाँ पर तो n का वैल्यू पता नहीं, a का वैल्यू पता है और दूसरा पद का वैल्यू पता है, तो हम d निकाल सकते हैं। तो आइए क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 54 और t2 इक्वल टू कितना है 51। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, t2 माइनस a, यानी कि 51 माइनस 54 कितना आ जाएगा फ्रेंड, -3। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब क्या करते हैं फ्रेंड, Sn का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी कि योग 513 होगा तो Sn बराबर भी दिया हुआ है 513, लेकिन कितना पद लेना है ये नहीं दिया हुआ है। आइए निकालते हैं। Sn बराबर फार्मूला लगाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 513, यहाँ लिखेंगे 513 बराबर n का वैल्यू पता नहीं है, टू इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3 निकाले हैं, -3 डी का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 513 बराबर n/2 इंटू 108, 54 दूना 108 जोड़ क्या जाएगा, -3n प्लस 3, माइनस गुना प्लस तो -3n और माइनस गुना माइनस तो +3। अब क्या करते हैं, n वाले को एक साइड रहने देते हैं फ्रेंड और बिना n वाले को एक साइड रहने देते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना होगा सब में, तो 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1026। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1026। इसके बाद फिर बचेगा यहाँ n मल्टीप्लाई 108 माइनस 3n प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1026 इक्वल टू 108n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब 108n और 103n जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1026 बराबर 111n माइनस 3n स्क्वायर। 3n स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं, इसको भी इस साइड लेके चले आते हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसको सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 3 से डिवाइड लग रहा है सब में, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा फ्रेंड, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 3 3 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12 खत्म, 3 दूना 6। तो इतना आ जाएगा फ्रेंड। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
देख लीजिए। 342 को क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 से एक बार में, 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 2 एक बार में, फिर कटेगा फ्रेंड किससे, 3 से, 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर 3 से 19 बार में। तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 दूना 18 और 19, 18 और 19 को जोड़ेंगे तो 37 मेरा फूट रहा है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 फूट जा रहा है। क्या आ जाएगा फ्रेंड, n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आके सॉल्व करते हैं। ये इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक में n कॉमन आएगा, एक में 19 कॉमन आ जाएगा। n कॉमन लिया तो क्या बच गया, n माइनस 18, और एक में 19 कॉमन लिया, माइनस 19 कॉमन लिया तो बच गया n माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर n का वैल्यू एक 19 और एक 18 आ रहा है फ्रेंड। तो n इक्वल टू क्या आ रहा है, 18 और 19 दोनों आ रहा है। कहने का मतलब है कि 18वां और 19वां पद तक अगर हम लेते हैं तब जाके मेरा जो है योग कितना पड़ेगा, 513। अब देख के चेक कर लेते हैं 18 और 19 दोनों में से कौन सा कहाँ तक लेना सही रहेगा। तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए यार, तो 18वां पद निकालते हैं कि 18 इक्वल टू क्या आता है, a प्लस 17d। इस तरह से निकालते हैं हम 18वां पद। और 19वां पद a प्लस 18d। अब 18वां पद क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना 54 और d का वैल्यू 3 है, -3। तो 17 तिया 51 माइनस 51 कितना आ जाएगा फ्रेंड, 3। और फिर 19वां पद कितना आ जाएगा, 54 और 18 तिया 54 माइनस में 54 यानी कि 0। तो 19वां पद तक अगर हम लेंगे तो 0 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 18वां पद तक भी लेंगे तो मेरा 513 ही आंसर आएगा। 19वां पद तक भी लेंगे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 513 ही आएगा। तो इसीलिए 2 गो आंसर आया है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला सवाल। यदि किसी एपी के 10 पदों का योग 140 हो और उसके 16 पदों का योग 320 हो तो उसके 22 पदों का योग ज्ञात करें। इस तरह से सवाल का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और ध्यान से देखिएगा कैसे ये सवाल बनता है। तो एपी के 10 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि S10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 140। फिर दे रहा है उसके 16 पदों का योग, यानी कि S16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 320। अब मांग क्या रहा है, S22 इक्वल टू वाट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S10 का फार्मूला इधर रखेंगे जो 140 के बराबर हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, S10 का फार्मूला क्या आ जाएगा, n/2 के जगह पे 10 रखाएगा। n का वैल्यू है 10 दिया हुआ है तो यहाँ n का वैल्यू 16 दिया हुआ है। तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 10 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। और d इतना बराबर किसके हो जाएगा, 140 के। उसी तरह से फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 140 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 2a प्लस 9d इक्वल टू 280। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से फिर से, 10 दूना 20 है प्लस 90d इक्वल टू 280। इसमें सबसे किससे भाग लग रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं आप इसमें 5 से सब में भाग लग रहा है। तो 5 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 4a प्लस 18d इक्वल टू कितना, 56।
आपको लग रहा है सब में, फिर से लग रहा है कि 2a आ जाएगा प्लस 9d इक्वल टू 28। अब नहीं लगेगा देखिए। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। इस तरह से आप दे सकते हैं। डायरेक्ट 10 से भाग देना था फ्रेंड, गलती हो गया। डायरेक्ट 10 से भाग देते तो देखिए आ जा रहा है इतना 2a प्लस 9d 28। अब फिर इसी तरह से इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा, S16 का वैल्यू दिया हुआ है। S16 के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 16 हो जाएगा। 16/2 इंटू 2a प्लस 15d, यानी कि n-1 16-1 इंटू d 15d इक्वल टू कितना 320। अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, क्या आ जाएगा 16 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा 15d इक्वल टू कितना आ जाएगा क्या 640। अब 16 को इससे काट सकते हैं 4 बार में, 40 बार में कट गया, 16 चौके 64 खत्म। अब क्या आ गया इक्वेशन 2a प्लस 15d इक्वल टू 40। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, या जो विधि से सॉल्व करना है कर सकते हैं। तो इसमें a और d का वैल्यू मेरा आ जाएगा। इसके बाद फिर हम S22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था फ्रेंड, 2a प्लस 9d इक्वल टू 28। दूसरा इक्वेशन मेरा आया है 2a प्लस 15d इक्वल टू 40। अब दोनों को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ये कट जाएगा 2a खत्म। अब 15 में 9 गया तो -6d बचा। इधर से कितना बच गया फ्रेंड, -12। तो आपका माइनस माइनस खत्म, 6 2 या 12, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब d का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा a का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं putting the value of d in equation first। पहला इक्वेशन में हम रखते हैं d का वैल्यू, क्या आ जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है 2a प्लस 9 इंटू d का वैल्यू कितना है फ्रेंड 2, इसके बाद 28 क्या आ जाएगा फ्रेंड। नाउ 2a प्लस 18 इक्वल टू 28। अब 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 में 18 घट जाएगा तो आ जाएगा 10, इसलिए 2a इक्वल टू आ गया 10। तो a का वैल्यू 5। अब a का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड, a इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू मेरा 5 आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से अब हम S22 का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। S22 के लिए क्या फॉर्मूला लगाना होगा, आइए इसी को मिटाते हैं। S22 के लिए फार्मूला लगाना होगा S22 इक्वल टू 22/2 इंटू 2a। तो a का वैल्यू क्या निकाले हैं फ्रेंड 5, तो 2 × 5 प्लस n-1 यानी कि 22 - 1, और d का वैल्यू कितना निकला है फ्रेंड 2 निकला है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 22वां पद का योग निकल जाएगा। तो 11 5 दूना 10 जोड़ 21 दूना 42 कितना आ जाएगा फ्रेंड 11 गुना 52। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52 यानी कि 572 आपका आंसर आ गया 22 पदों का योग। S22 इक्वल टू 572। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। बस फार्मूला देखते जाइए, ध्यान में रखिए, और जो जो चीज़ बोला जा रहा है बस उस पर गौर करके फरमाइए और बढ़िया से बनाते चलिए। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 है तो उसके 51 पदों का योग ज्ञात करें। बस देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दूसरा पद और चौथा पद। पहला पद भी नहीं दिया है,
ना ही तीसरा पद दिया। अगर लगातार पद दिया रहता है तब जाके हम डी भी निकाल पाते हैं, तो उससे एक आप आसानी से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर लगातार तो दिया नहीं है, यहाँ दिया है दूसरा पद और चौथा पद। तो देखिए कैसे निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, T2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और T4 का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। T2 का फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो a प्लस T2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d इक्वल टू 2, और T4 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, a प्लस 3d इक्वल टू 8। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, तो आपका a या d का वैल्यू निकल जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड, -2d इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, d का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 3। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं, d का वैल्यू पुट करके इसी इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में क्या करते हैं, d का वैल्यू पुट करते हैं। तो a प्लस d का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, 3 इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब हमको ज़रूरत है 51 पदों का योग निकालने के लिए। तो हम योग वाला फार्मूला यूज करेंगे। S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2a। 2a का वैल्यू क्या आया है, -1। तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस n-1 इंटू d। कहने का मतलब n का वैल्यू तो 50, 51 -1, और d का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 3। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, S51 का आ जाएगा योग। क्या आ जाएगा इधर, अब 25.5 इसका वैल्यू। इसके बाद फिर से इधर -2 प्लस 150 आ गया। अब 150 में 2 घट जाएगा फ्रेंड, कितना आ जाएगा, 25.5 मल्टीप्लाई 150 में 2 घटेगा तो 148। इसके बाद 10 को यहाँ से काट सकते हैं हम। कितने बार में कट जाएगा फ्रेंड, 2 पंचे 10, फिर 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा। इसके बाद 5 एक बार में, फिर ये कट जाएगा। इसके बाद फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14, 2 चौके 8, 74 बार में। अब 74 मल्टीप्लाई 51 कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 74, 5 चौके 20, 7 5 35 तो 37, यानी कि 3774 मेरा एक्यूरेट S51 मेरा आएगा। समझ गए फ्रेंड। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सारा पैटर्न ख़त्म हो गया, सारा टाइप ख़त्म हो गया इस सवाल का, यानी कि AP का। तो फिर अब द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।